नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, यदि सच में आपने इस उपाय को करना शुरू कर दिया, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी। गाय के सींग के अग्रभाग में इंद्रदेव का वास है। यदि आपने गाय के सींग के अग्रभाग में सोमरस चढ़ा दिया, सोमरस का पौधा भी मैंने दिखाया था शायद उस वीडियो में आपको। दुनिया के तमाम देवी देवता यूनिवर्स के सोमरस को पसंद करते हैं। सोमरस इंद्र को बहुत पसंद है। इंद्र ही वो देव हैं जो तमाम प्रकार के ऐश्वर्य को भोग रहे हैं। राजा जैसा जीवन आप जिएंगे यदि आपने गाय के सींग के अग्रभाग में सोमरस चढ़ा दिया। गाय का शरीर ऐसा होता है दोस्तों, जिसके हर अंग अंग में अलग अलग तरह के देवी देवताओं का वास है। इसीलिए गाय का घर में आना शुभ माना जाता है। गाय का आपके दरवाजे पर बैठना, गाय का आपके दरवाजे पर खड़े होकर के गोबर या मलमूत्र करना शुभ माना जाता है। गाय के गोबर में भी माता लक्ष्मी का वास है। इसीलिए दोस्तों, जहाँ बड़ी पूजाएं होती हैं, वहाँ गाय के गोबर से जमीन लीपी जाती है। और वो जमीन बहुत ही शुद्ध और पवित्र होती है। जिस घर में जो कच्चे मकान है और वहां जहां गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है, जहां की दीवारों पर गाय का गोबर लगाया जाता है, वहां कभी दोस्तों आप देखना कोई महामारी अटैक नहीं कर पाती, बड़े रोग उस घर में अटैक नहीं कर पाते, भूत प्रेत उस घर के अंदर एंटर नहीं होते। एक पहले भी मैंने उपाय बताया था कि बुधवार के दिन अपने चौखट पर जरा सा गोबर और दुर्वा जरूर लगा दें। आपके नौकरी धंधे दौड़ पड़ेंगे। तो ये जो भी चीजें गाय से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही पावरफुली इफेक्ट करती हैं। आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय भी आपके लिए बहुत शुभ, बहुत पवित्र साबित होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, गाय को एवरीडे रोटी जरूर खिलाएं। यदि कभी भी गाय आपके दरवाजे पर आई है, उसे बिना रोटी दिए कभी घर से ना जाने दें। गाय दोस्तों, गाय, ब्राह्मण और घर की बेटी, ये तीन वो लोग हैं जो आपके सिर से काल का हरण करके लेके चले जाते हैं। इन तीनों को हमेशा घर से खुशी खुशी विदा करें। ये तीनों ही जीव यदि आपके घर से दुखी होकर के जाते हैं, आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। हमेशा ये तीनों जीवों को खुश करके घर से भेजें। जितना ही खुशी खुशी से जाएंगे, आपका परिवार उतना ही ज्यादा फलेगा फूलेगा। यदि गाय आपके दरवाजे पर आकर के अपना एक पैर लंबा करके और एक पैर तोड़ करके आराम कर रही है, उस समय यदि आप गाय की पूजा कर देते हैं, गाय को नमन करते हैं, आपके तमाम कार्य सिद्ध होते हैं। आपके जीवन में कभी कलह नहीं रहेगा। आप किसी अच्छे काम से घर से निकल रहे हैं और सबसे पहले गाय माता आपके सामने आ जाए, समझिए आपको काम में सफलता मिलेगी। यदि लंबे समय से काम सफल नहीं हो रहा है, तो घर से जब भी आप निकले, लाल गाय को गुड़ खिला करके जाएं। आपका काम सफल होगा। यदि आप किसी बड़े काम से घर से निकले हैं और निकलते के साथ यदि आपको कहीं ऐसी गाय दिखाई दे जाए जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, समझिए वो काम आपका हो ही गया। सुबह उठते के साथ यदि आप गाय माता के दर्शन करते हैं, तो दोस्तों पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। सुबह उठते के साथ यदि आपको गाय की आवाज सुनाई देती है, समझिए वो दिन आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। गाय की आवाज में
ओमकार ओमकार की गूंज होती है, कभी आप उसको ध्यान से सुनना। ओमकार से ही पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है। अभी कल ही मैंने एक हमारे सब्सक्राइबर है या शायद व्यूअर है, उन्होंने एक कमेंट लिखी थी कि जब ओमकार से पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इस देवी की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो। सिंपल सी बात है, जब ओमकार से पूरी सृष्टि उत्पन्न है तो वो जो सृष्टि है जिसे हम देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, वो क्या है? वो भी ओमकार का ही रूप है ना। हम सिर्फ ओमकार, जब हम ओमकार को पूजते हैं, हम एक निराकार रूप को पूज रहे होते हैं। उस समय जो आपकी आस्था है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाती है। भले ही आपको पता है कि ओमकार में पूरी सृष्टि विलीन होती है, उसी से उसका सर्जन होता है, लेकिन जब वो किसी रूप में आपके सामने आकर के खड़ी हो जाए तो आप उससे जुड़ जाते हैं, आपका उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम तस्वीरों की पूजा करते हैं, भगवान की, देवी देवता की फोटो रखते हैं, क्योंकि इस फोटो से हमें लगाव हो जाता है। उस तस्वीर को हम देखते हैं, उससे हम एकात्म भाव कायम करते हैं। अन्यथा किसी मूर्ति में या किसी फोटो में भगवान नहीं होते, लेकिन एक तादात्म्य पैदा करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। सीधे यदि आप ओमकार को उठाते हैं तो उसका बल कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं झेल सकता। ये मैं आपको लिख करके देती हूँ। और ओमकार ने ही ये सारी सृष्टि को इजाजत दी है। यदि आपको धन चाहिए तो धन की देवी की पूजा करें। आपको चाहिए धन और आप माता शारदा की पूजा कर रहे हैं तो धन कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो ओमकार हर जगह है, आपको जिसकी जरूरत है उससे मिले, इसलिए देवी देवताओं की आपको पूजा बताई जाती है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके नहीं बताया। मैंने सोचा था जब मैं वीडियो बनाऊंगी जरूर मैं आपको आंसर दूंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गाय माता की। तो आपको बता दूं कि गाय का जो पार्श्व हिस्सा है, जिसे हम पुट्ठे का भाग भी कहते हैं, इसका जो दक्षिण तरफ का हिस्सा है, इसमें साक्षात वरुण और कुबेर वास करते हैं। पार्श्व, दक्षिण पार्श्व हिस्सा जो है, इसमें वरुण और कुबेर का वास है। दोस्तों, यदि आप गाय के इस हिस्से पर पीले चावल, हल्दी वाले चावल चढ़ाना शुरू कर दें, समझिए आपने भगवान कुबेर को प्रसन्न कर लिया, आपने वरुण देव को प्रसन्न कर लिया। आपको उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में धन का ढेर लगेगा। किसी भी दिन से आप शुरू करें ये काम। दक्षिण पार्श्व हिस्सा आपको पसंद करना है। दोस्तों, जो चावल है ये आपके चंद्र को मजबूत बना देते हैं, हल्दी आपके गुरु को मजबूत बना देती है। इसलिए मैं हमेशा पीले चावल चढ़ाने के लिए बोलती हूँ, कहीं पर भी पीले चावल। दोस्तों, आप गाय के शरीर के इस हिस्से में चढ़ाना शुरू कर दें। राजा जैसे ना जिए तो आप कहना, करके देखिए इस पर। यदि कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कुछ उपाय को करते रहे और खुश रहे। जय श्री कृष्ण।